क्या कई बार आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा। कुछ तो है जो मेरे जीवन में गलत चल रहा है। कुछ अदृश्य है जो मेरे जीवन में है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। आप अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और ये घुटन क्यों होती है? क्योंकि आप रीज़न ढूंढ रहे होते हैं कि मैं इतने तनाव में, इतने स्ट्रेस या डिप्रेशन में क्यों हूँ। मेरे दिमाग में जो बातें छप गई हैं वो मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है। आप बहुत परेशान रहते हैं और इसी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि वो अदृश्य चीज़ क्या है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हालांकि मैंने देखा है कि कई बार इस घुटन से परेशान होके या दिमाग में छपी बातों को लेके परेशान होके लोग कई बार अपने टेस्ट भी करा लेते हैं और टेस्ट कराने के बाद सब कुछ नॉर्मल भी होता है, तो उनको ये समझ नहीं आता आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जब टेस्ट नॉर्मल है तो मैं इतने तनाव में क्यों हूँ, मैं इतनी घुटन में क्यों हूँ। अब ये घुटन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके हो, मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हों या लाइफ की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते और आप अपने मन में अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। मैं आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है और वो है घुटन। आप कहीं ना कहीं अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इसी घुटन की वजह से आप बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कहीं ना कुछ अदृश्य है जिसे मैं देख नहीं पा रहा, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा और इसी वजह से मैं तनाव में हूँ। आप जानना चाहते हैं वो अदृश्य क्या है? आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको समझ के और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा कि दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकालें और इस घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर कैसे निकलें। देखिए, होता ये है कि आपके अवचेतन मन में नकारात्मक सोच ने जो है अपनी जगह बना ली है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न बन चुका है। आप किसी भी विचार को ज़रा ध्यान से समझिएगा, किसी भी विचार को, चाहे वो विचार पॉजिटिव हो या वो विचार नेगेटिव हो, आप किसी भी विचार को एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, जब आप एक ही विचार पे लगातार सोचते रहते हैं, लगातार उस विचार को लेके कोई अपने दिमाग में इमेज बनाते हैं, लगातार उस विचार पे एक्शन लेते हैं, तो होता ये है कि जाने अनजाने आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस विचार की प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो विचार दिन रात आपके दिमाग में चलने लगता है। अब शुरू में तो आपको पता नहीं चलता, आपको ये एक नॉर्मल थॉट की तरह लगता है, लेकिन जब आप लगातार इस पे सोचते हैं तो कुछ दिनों बाद आपके माइंड में एक हैबिट बन जाती है, आपको एक आदत बन जाती है कि आप ना चाहते हुए भी बार बार उसी विचार को सोचते हैं। अब कमाल की बात यह है कि अगर वो विचार पॉजिटिव है तो आपके जीवन में हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है। आपकी मानसिकता जो है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर वो विचार नेगेटिव होता है तो आपकी पूरी लाइफ पे एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को ये नहीं पता कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। जिस विचार को आपने बार बार सोचा वो विचार आपके जीवन को हिलाएगा, वो विचार आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। पॉजिटिव विचार है तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, नेगेटिव विचार है तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और आप जानते हैं वो अदृश्य शक्ति क्या है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं? वो है नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बहुत हो चुकी है और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आप जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं। बहुत आपकी मानसिकता बहुत कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि आप जिस विचार को बार बार सोच रहे हैं वो विचार नेगेटिव है
और वो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। अब हमारे को ये समझना होगा कि हमारे दिमाग में ये पैटर्न बना कैसे या कैसे बनते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आप जो पैटर्न बनाना चाहें, आप प्रैक्टिस करके अपने माइंड में वो पैटर्न बना सकते हैं। आप जिस हैबिट को डेवलप करना चाहें अपनी लाइफ में, आप प्रैक्टिस कर करके उस हैबिट को उसको हैबिट बना सकते हैं और ये पैटर्न आपके माइंड में डेवलप हो सकता है। प्रैक्टिस करनी होगी बार बार लगातार। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको चाय पीने की आदत है और हर रोज सुबह 8 बजे आप चाय पीते हैं और पिछले कई सालों से आप हर रोज सुबह 8 बजे ही चाय पी रहे हैं। अब क्या होगा? मान लीजिए कि आपको एक सुबह 8 बजे चाय नहीं मिलती, तो आपके साथ क्या होगा? आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी और आपका मन, आपका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाएगा कि मुझे 8 बजे चाय पीनी है। अगर 8 बजे चाय नहीं मिलेगी तो आपकी बेचैनी और घबराहट बढ़ जाएगी और चाय मिलते ही आपकी बेचैनी और घबराहट शांत हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि पिछले कई सालों में आपने ये हैबिट डेवलप कर ली लगातार सेम टाइम पे चाय पीने की वजह से कि सुबह 8 बजे आपको चाय की हैबिट है, वो नहीं पिएंगे तो आपको घबराहट और बेचैनी होगी और आप अपने पूरे दिन में डिस्टर्ब रहेंगे। अब ये हैबिट कैसे हुई? कहीं ना कहीं से तो ये शुरू हुई होगी। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने चाय पीना शुरू किया होगा और जाने अनजाने लगातार उसी टाइम पे आप सुबह चाय पीते रहे और आज ये आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी हैबिट को बना सकते हैं, लेकिन हैबिट को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पुरानी हैबिट आपको परेशान करती है। जिस तरह आप जिसको अदृश्य कह रहे हैं वो ये है कि पुरानी हैबिट है आपकी, एक पुरानी आदत है आपकी, अब उस आदत को बदलना है। उस आदत को आप बदल नहीं पा रहे। आपके दिमाग में कुछ विचार ऐसे छप गए हैं जिनको आप बदल नहीं पा रहे। उन विचारों से लड़ते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं ला पा रहे। इसी वजह से आप सोचते हैं कि मेरे साथ क्या अदृश्य है। एक छोटी सी गलती आप कर रहे हैं, उसको सुधार लीजिए। दिमाग में छपी बातें खत्म, मन की घुटन खत्म। आपने अगर एक नई हैबिट को डेवलप करना है, एक नई हैबिट को बनाना है, एक नया पैटर्न बनाना है, तो आप पुरानी थॉट से लड़ना बंद कीजिए। आपकी जितनी भी पुरानी थॉट्स हैं, जिन विचारों से आप लड़ते हैं या जिन विचारों से आप डरते हैं, जिन विचारों से आप भागते हैं, लड़ना, डरना, भागना बंद कीजिए। ना तो किसी थॉट से लड़ना है, ना किसी थॉट से डर के भागना है। आप देखिए, आप अपनी एनर्जी थॉट से लड़ने में लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को थॉट से लड़ने में लगाएंगे, उतने ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आप एक नेगेटिव थॉट से लड़ रहे हैं और नेगेटिव थॉट से आपको नेगेटिविटी मिलेगी और यही अदृश्य चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। तो अगर आप एक पॉजिटिव पैटर्न बनाना चाहते हैं, सबसे पहले नेगेटिव थॉट से लड़ना बंद कीजिए। मैं बहुत से लोगों से मिला जिन्होंने कहा, सर मैं अपनी थॉट से 10 साल से लड़ रहा हूं लेकिन मैं जीत नहीं पाया। अपनी थॉट से आप जीत कैसे पाएंगे? अगर आप अपने ही विरुद्ध एक युद्ध करेंगे तो जीतेंगे कैसे? जीत में भी हार होगी। तो ना तो अपनी थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है। तो करना क्या है? आपको एक नया पैटर्न अपने माइंड में, एक नई हैबिट की शुरुआत करनी, एक नया बीज अपने दिमाग में डालना है पॉजिटिविटी का। आप किसी भी पॉजिटिव अपनी पूरी लाइफस्टाइल में, अपनी पूरी दिनचर्या को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो चाय का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। अब जब चाय की आदत पड़ सकती है, अगर चाय की आदत पड़ सकती है तो उसकी जगह कोई और आदत भी बन सकती है। अगर आप लगातार बार बार मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं तो आपके अंदर मॉर्निंग वॉक की हैबिट डेवलप होगी। अगर आप लगातार बार बार खुद से पॉजिटिव बात करें, देखिए आपका खुद से बात करने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। आप जिस तरीके से खुद से बात करते हैं उसी तरीके से आपकी मानसिकता का निर्माण होता है। आप जब भी खुद से बात करें, पॉजिटिव होकर बात करें, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात करने के तरीके को बदलिए।
अपने साथ अच्छा बिहेव कीजिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा बनाइए, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कीजिए। जब शुरू में आप खुद से पॉजिटिव बात करने लगेंगे तो जो पुरानी थॉट्स के पैटर्न्स हैं, जो पुरानी आदतें हैं, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी और आपको शुरू में ऐसा लगने लगेगा कि ये सब तो झूठ है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, शुरू में क्योंकि अचानक कोई आदत नहीं बनती। आपने अपने जीवन से ये तो सीख लिया होगा कि अचानक किसी आदत को बदला नहीं जा सकता, अचानक किसी आदत को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ झूठ है। लेकिन अगर आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचाते रहे, ये विचार पहुंचाते रहे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं खुद पे विश्वास करता हूँ, मेरी सेल्फ इमेज बहुत पॉजिटिव है, मैं खुद से पॉजिटिव ही बात करता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, और आप उसी दिशा में एक्शन भी ले रहे हैं। धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, यानी आपके अवचेतन मन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं, कि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका मन शांत है। और जैसे ही ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा, एक बार आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लक्षण आपकी बॉडी पे दिखने लगेंगे, आपकी मानसिकता पे दिखने लगेंगे। तो नई हैबिट को बनाने के लिए पुरानी हैबिट से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नई हैबिट को बनाने में अपनी एनर्जी लगाइए, पुरानी हैबिट से लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जितनी एनर्जी आप नई हैबिट को डेवलप करने में, फॉर्म करने में लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप मन की घुटन से बाहर आते जाएंगे। कई बार रिवर्स गियर लगेगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी को आगे ही लेके जाइए। देखिए, ज़िंदगी आपकी है। ये अदृश्य चीज़ मैंने आपको बता दी, ये और कुछ नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। आप इस प्रोग्रामिंग को खुद ही रीप्रोग्राम कर सकते हैं। थोड़ा प्रयत्न लगेगा, थोड़ा विश्वास तो खैर पूरा ही चाहिए, विश्वास चाहिए, खुद में बिलीव चाहिए। आप एक एक कदम करके आगे बढ़िए। कई लोग हैं इस धरती पे जिनको गलत आदतें थी, लेकिन उन्होंने सही आदतें बनाई, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कहीं नहीं रोकता। अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन आपका पुराना माइंड जब भी आपको रोके, रुकना नहीं है। आपने एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाना है। अगर आप आज पॉजिटिविटी का बीज अपने दिमाग में डाल देते हैं, तो कल ये बीज आपको फल देगा। लेकिन आज आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आज आपको प्रयत्न, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बार बार अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड देनी होगी, अपनी आदतों को सुधारना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन आई रिपीट, पुराने किसी पैटर्न से, किसी थॉट से लड़ना मत। शुरू में आपको सब कुछ नया नया लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन धीरे 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 एक अडेप्टिबिलिटी आएगी। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, 8 बजे सुबह चाय पीने की आदत है, तो आपको पॉजिटिव रहने की इसी तरीके से आदत हो जाएगी, खुश रहने की आदत हो जाएगी। अब किसी भी स्थिति में आप खुश भी रह पाएंगे, पॉजिटिव भी रह पाएंगे। सारा खेल आपकी आदतों का है। अपने अंदर से आलस को निकालिए, क्योंकि नई आदत को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे अंदर का आलस है, उसको आपको त्यागना होगा। मेरा पर्पज़ यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं यही चाहता हूँ आप अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।